हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। हरियाणा जो ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन रही है ना, नहीं आपका तो जो खड़े हो कभी बन रही है ना। चंडीगढ़ में जगह मिलती नहीं, तो यहाँ से टनल खोलकर पंचकुले में बना लिया आपने विधानसभा। टनल खोदो, टनल खोल के चलो, जहां आवश्यकता है जी वहां बनाए रहे। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए मैं हिमाचल की नहीं छेड़ता, वैसे नहीं मैं इसका वो दिखा दूं जी मैं, हाँ, क्योंकि वो कोई कारण है, उसका बाद में बताऊंगा जी कारण क्या, लास्ट में जब समापन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2020 में बनी मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची हवाई सुरंग है, सबसे ऊंची। इसका नाम नहीं मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं क्यों नाम लिया, मैं छोड़ दिया था, आपने बताया, ये किसने लिख कर दिया मेरे को नहीं पता। माननीय अध्यक्ष जी, इसका नाम, माननीय अध्यक्ष जी, अटल टनल का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है। इस देश में सड़कों का जाल बिछाने का विजन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। माननीय अध्यक्ष, इस कारण से मैंने इसका जिक्र किया है, क्योंकि मैं इसको छोड़ रहा था, परंतु भी साहब ने कहा कि नहीं इसका नाम जरूर लें। मैं कहा ठीक है जी मैं लेता हूं। इस कारण से नाम लिया, क्योंकि उन्होंने सड़कों में बड़ा काम किया है जी। हाँ, सारी बात मानता हूं ना, सारी बात मानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत ने विकास की नई गति पकड़ी। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत 14,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग उनके समय के अंदर बने और मंजूर हुए। माननीय अध्यक्ष जी, उन द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से समूचे देश के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कें पहुंची। गांव को शहर से जोड़ने का काम पहली बार पक्की सड़क से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा को इस योजना का बड़ा लाभ मिला जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। इसके तहत हमारे हरियाणा राज्य में लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी। 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें, हर गांव को शहर से जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष जी, उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली मेट्रो की नींव भी रखी गई, वहां भी कई टनल बनी है, जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। जो मेट्रो चल रही है ना जी, वहां डबल डेकर के अंदर, डबल जो एक नीचे चल रही है, एक उसको ऊपर चल रही है, वो टनल में चल रही है, तीसरी उसको ऊपर चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये टनलें भी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई है, उनके समय में शुरू हुई। टनल विजन का है, पता नहीं क्या सोच थी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर्ष की बात है हमारे लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसका रिप्लाई तो दे नहीं रहे यार।
ये वो तो किसी ने लिख दिया, ये किसने लिख के दे दिया आपके हाथ में? जो आप सवेर के यही बात करेगा, लिख कर दे दिया। मैंने 4 घंटे लगाए इसके ऊपर, एक एक व्यक्ति की बात को सुना और फिर उसी हिसाब से जवाब दो ना। फिर आप नहीं, टाइप तो करना पड़ेगा। देखो चलो तो किसी ने क्या बोला दिमाग से भी निकल जाता है। चलो इतने लोग बोल रहे हैं, लिखना तो पड़ेगा। मेरा सबमिशन ये है कि काइंडली जो स्पीच ऑफ दी सदन के नेता की जो स्पीच है वो नो कॉन्फिडेंस मुझसे अपनी सफलता बताएं। जो हमने इनकी गलत नीतियां और लचक मैनेजमेंट की बात कही है उसमें जो हत्याएं देखिए डॉक्टर साहब, सदन के नेता अपने विषय को किस तरीके से रखते हैं और कैसे उसका बैकग्राउंड प्रस्तुत करते हैं, चेयर उसके लिए बातें नहीं कर सकते। नहीं, यह है कि मेरा निवेदन है कि वो अपना विषय रख रहे हैं, सब सुने उसे। तो अभी तो देश की टर्नल गिराई है, अभी तो दुनिया की टर्नल नजदीक मान्य अध्यक्ष जी वापिस ले लो। अभी साहब कह रहे हैं वापिस ले लो। क्या हुआ? हाँ जी सीएम साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने पहली बार आगे किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, पहले मैं इधर बैठे इधर की बात करूंगा जी। मेरे को तो इतने दिनों की फीलिंग ही अजीब आनी शुरू हो गई थी, तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। वो क्या कर रहे थे जी, मैं वही बता रहा, भय मी का नहीं है जी, भय टपके का है। चक्कर ये है जी, अविश्वास प्रस्ताव तो भूल गए, आपके समय का रोड़ा पड़ रहा है। तो आप कितना बोलोगे, समय का चक्कर पड़ रहा है जी, बाकी तो कोई चक्कर नहीं जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये विज साहब ने बात कही है ना भी अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लो, ले लेना चाहिए। आर्मेनिया, कजाकिस्तान, कंबोडिया और यूएसए से वापस ला करके माननीय अध्यक्ष जी जेल के अंदर करने का काम हमारी पुलिस ने किया है जब से मैंने दायित्व संभाला है। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, बहुत उदाहरण है। कहा था, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं जाने नहीं चाह रहा हूं, मैं रुक रहा उससे, मैं नहीं आगे बोलूंगा, सिर्फ संकेत किया। सरकार की जरा सारी कमियां गिना दो, फिर अपना जवाब दे दियो। जो कहा पिछली सरकार में था, पिछली सरकार, अब तो 11 साल हो गए, तुम आप नहीं बताओ ना। वही बता रहा हूं। बताओ, कहाँ बता रहे हो? वही बता रहा हूं। अब तक तो कुछ बताया नहीं। नहीं देखिए, अब तक तो एक टनल के सिवाय और इसके सिवाय कुछ बताया नहीं। नहीं टनल से बाहर माननीय अध्यक्ष जी, यह कहते हुए मुझे संतोष भी है कि हमारी सख्त नीतियों और प्रभावी पुलिसिंग की कारण संगठित अपराध, अंतरजातीय गिरोहों और साइबर अपराध के विरुद्ध ठोस सफलता हमें मिली है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 11 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सभी बड़े अपराधों में भारी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े हैं, हत्या के मामलों में 12.75% की कमी आई है पिछले 11 वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखें, उससे पीछे उठाकर। डकैती में 49.41% की कमी आई है। दंगों में 20.78% की कमी आई है और लूट के मामलों में 10.52% की कमी आई है। दादा फिर आप कहेंगे, अब मैं आपका ही बता दूं, फिर आप कहेंगे भी मारेवाड़ा क्यों ठहरे यहां, मैं आपका भी बता देता हूं। आप कहेंगे फिर मारेवाड़ा क्यों ठहरे, आपके समय की बता देता हूं। आपके 10 सालों में, ये तो रिकॉर्ड की बात है दादा, आपके 10 सालों में ये 2004 से 14 तक प्रदेश में हत्या के मामलों में 50.88% की वृद्धि हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े हैं। डकैती में
230.76% की वृद्धि हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, दंगों में 178% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी, इससे भी आगे लूट के मामलों में 258.2% की वृद्धि हुई। ये आपके आंकड़े हैं माननीय। क्राइम के माननीय अध्यक्ष जी, बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा दादा, उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आने वाला हूं मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा जो आपने कहा है, और जितने हमारे विधायकों ने कहा उनका भी जवाब दूंगा। मेरे पास आ रहा क्या, मैं तभी तो कहा भी धैर्य से सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन से 7,587 अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 322 अवैध हथियार भी जब्त किए गए, उनसे पकड़े गए, गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। दादा हंस रहे हैं दादा हंस रहे, आप ही समझाए दो। नहीं कहते रेजुलेशन वापिस ले लेगा। मेरा नाम ले, एक बात कही मैं, एक मिनट। चाणक्य ने ये कहा था जी कि राज दरबार में सच्चाई कहने वाले लोग नहीं मिलते। ये सच्चाई है। और सच्चाई कहने वाले मिलते हैं तो कान सुनने वाले नहीं मिलते। आप जो घिरे हुए हैं ना, मेरा एक सुझाव है, आप अपना भेष बदल कर अम्बाड़ा से नारनौल तक चले जाओ। 10% आदमी आपकी, वो जो है ना जी, एक बहुत रिस्पेक्टेबल गोत है सूरी, और वो जो है ना एक जमींदार आदमी ने, उसने देखा कि जी बोर्ड पे सूरी लिखा हुआ फलाना फलाना सूरी, तो उसने शर्मामते ने कहा, सूर साहब नमस्ते। बोले सूर साहब? बोला बाहर तो सूरी लिख रहा है। क्या मैंने सूर तो कह दिया, बाहर तो दादा जो बात कह रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, मैं हर रोज, मैं जब भी जाता हूं, मैं रोड से जाता हूं, और जिस रोड के ऊपर से निकलता हूं, लगभग 5 से लेकर के 10 गांव में बीच में मुझे रोकते हैं लोग, और मैं उनकी बात 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मेरे पे होता है, मैं उस हिसाब से रुक करके सुनता हूं। मैं सुनता हूं, देश बदल के भी गया हूं, आपके घर भी गया एक दिन, आपको पता नहीं है अभी। हाँ, देश बदल का गया, इसको पता नहीं लगा अभी तक है। माननीय अध्यक्ष जी, 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन दोनों ऑपरेशनों से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर भी लगाम लगी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ साथी बोल करके चले गए, इधर भी आरोप लगाया, उधर भी आरोप लगाया। वो इनकी एक ही बात है, एक बार इनको जाना पड़ गया था तो उन्होंने संभाल लिया। हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,320 मुकदमे दर्ज करके 6,018 नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। ये बात कह रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी साइकिल चलाई दिया, कहा उससे क्या नशा रुकता है, दौड़ लगाई दी, क्या उससे नशा रुकता है, यही बात कही है जी।
करड़ा कदम उठा रहे मखा जी, ये वह सब करड़ा कदम उठा रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिन के अंदर हमने 6018 नशा तस्करों को, मैं आगे भी बता रहा हूं आपको, सलाखों के पीछे डाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसमें से लगभग 1500 तस्कर दूसरों राज्यों से थे, बाहर के थे, और इन तस्करों की 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। 12 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी हमारी पुलिस कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात भी की, उसके अंदर लिखा था भी बेरोजगारी बढ़ गई, या तो खैर लिख दिया इन्होंने, है जी। लेकिन मुझे माननीय अध्यक्ष जी हैरानी इस बात की है, मैं देख रहा था अभी क्या क्या शब्द लिखे, मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। इस बारे में इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं कहा, कोई बस खाली आरोप लगा दिया कि बेरोजगारी बढ़ गई कहा, और कोई आंकड़ा नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, और तो और, एक मिनट जी, मैं आपको बता रहा हूं जी, हाँ मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, हर बार की तरह इस बार तो इन्होंने CMI नामक संस्था की किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया अपने भाषण में, कुछ भी नहीं कहा अभी किसकी रिपोर्ट।